50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਯੂਥ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ 3 दिन हो गए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ स्टूडेंट मौजूद ने, गलबात करेंगे। सर, पंजाब में आए हो आप कश्मीर से, तो 3 दिन हो गए आपको आए को, तो कैसा महसूस हो रहा है पंजाब में आकर? सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आप हम बच्चों के साथ आज रूबरू हो गए इस प्रोग्राम में। तो हमें करना चाहिए आपका। नहीं, आपको हम कर रहे हैं पर्सनली, क्योंकि हम बच्चों के साथ रूबरू हो गए इस मीडिया के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप तमाम सिख भाइयों का इज़हार तशक्कुर पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने हमारा जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं का इस्तकबाल यहाँ पे किया, वो बिल्कुल काबिल तहसीन है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं, वो बिल्कुल सैल्यूट के लायक हैं, अप्रिसिएशन के लायक हैं। और इस माध्यम से हम तमाम वर्ल्ड के कोने कोने तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना चाहते हैं कि किस तरीके से जब मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी की जाती है और किस तरीके से उनका स्वागत, उनका वेलकम किया जाता है। तो जब बात आती है, जहाँ तक कश्मीरी यूथ एक्सचेंज की बात हम करते हैं, तो कश्मीरी यूथ एक्सचेंज की बात, इससे हमारे अंदर कश्मीरी युवाओं के अंदर जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकल के आता है। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको एक मौका मिलता है, उनको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है जिनके ज़रिए से वो किसी भी मंच में अपनी बात रख सकते हो। और तो सेकंड मसला है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें, वो ये कि हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखती है और इसके साथ साथ हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ इंप्रूव हो जाती हैं। और इसके साथ साथ इस कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्सनली इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ, उनको सैल्यूट भी पेश करता हूँ कि ऐसे इकदाम आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले अपकमिंग टाइम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाने चाहिए, जिसके ज़रिए से इस वक्त ये पूरा जो ये दुनिया है लपेट के, यानी कि गहरा हुआ है किसमें, मुनशियात की बीमारी में, इससे बाहर की निकल आएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही बढ़िया अनोखा सा इनिशिएटिव है। सो इसके ज़रिए से हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ यानी कि इम्प्रूव हो जाती हैं और इसके साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो अब हमें लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एड पॉइंट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं महात्मा गांधी जी का यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया और सैल्यूट उसको हम यहाँ आज के इस मंच के ज़रिए से माध्यम से आज भी उसको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और पीटी जवाहरलाल नेहरू जो उनका थॉट था, जो उनका विजन था सेक्युलर इंडिया, तो हमें चाहिए कि हम उस सेक्युलर थॉट ऑफ इंडिया को हाथों में हाथ डाल के आगे चलाना चाहिए। तब जाके हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके जो हमारा विजन है, तब जाके हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम लोगों से ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें हाथों में हाथ डाल के इस हिंदुस्तान, इस मुल्क को, इस नेशन को आगे चलाना है और हमें उन सुपर पावर से कम्पीट करना है, लाइक चाइना, USA, और उनके साथ कम्पीट करना है। उन्हें भी हमें बैक डाउन करना है, उन्हें भी हमें डाउनफॉल देना है, तब जाके हम आगे जा सकते हैं। और इसके ज़रिए से कल्चर, यहाँ पे हमारा जो कल्चर है, कश्मीरी कल्चर है या पंजाब का कल्चर है, ये एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हम में होंगी, हमें कश्मीरी कल्चर में, वो यहाँ पे आप अडॉप्ट कर दोगे और आपके कल्चर के अंदर, आपके ट्रेडिशन के अंदर जो अच्छी चीज़ें होंगे, बेनिफिशियल चीज़ें होंगे, जब हमारे लिए सफिशेंट होंगे, तो वो हम अडॉप्ट करेंगे। और जब हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ पे हम अपने लोगों को यही दरस देंगे, वहाँ पे हम अपने लोगों को तदरीस करेंगे कि वहाँ का कल्चर क्या था, वहाँ का ट्रेडिशन क्या था, वहाँ का तरीका क्या था, तो तब जाके हम इम्प्लीमेंट वो सब करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो यहाँ पॉलिसीज़, बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इस प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं पॉलिसीज़। और वो पॉलिसीज़, क्योंकि हम अगर वर्ल्ड के साथ नहीं जुड़ जाएंगे तो तब तक हमें वो पॉलिसीज़ के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ जो ये पॉलिसीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, सेमिनार्स मनाते हैं, कैंप्स मनाते हैं और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स देखते हैं, उनको फिर हम कश्मीर में अडॉप्ट करते हैं, कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके ज़रिए से जो भाईचारा है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इससे क्या होता है कि जो वो दिल्ली की दूरी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ इसलिए जो बड़े बड़े माहिरीन तिब हैं, माहिरीन तालीम है, दानिश्वर लोग हैं, उनका ये सोच है, इनका ये विचार है कि वो चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें हर एक मुल्क की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तब जाके हम इस मुल्क को आगे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक सवाल मेरा भी है, अभी हम जब जहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आप गुरुद्वारे में खड़े हो, आप माथा टेकना नहीं चाहते, जबकि दरबार साहब में बहुत सारे मुस्लिम भाई आते तो माथा टेकता। आप जहाँ दुखनवार गुरुद्वारा साहब में आए, माथा टेकेंगे आप या फिर वैसे ही घूमेंगे आप?
जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन किया तो ये सेकुलरिज्म से एसोसिएटेड क्वेश्चन आपने किया मुझे। तो जहाँ तक हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलर इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे रिलीजन के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ पे रिलीजन के बीच में कोई आड़ नहीं आनी चाहिए। वहाँ पे रिलीजन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हम गुरुद्वार का सल्यूट करते हैं, हम इसको इज्जत देते हैं, इसकी तहजीब हमें अपने दिलों में भराए रखनी है। जैसे आपको भी यही फ़र्ज़ बनता है, आप पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हमारे जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपको सल्यूट करना है। उनको आपको अगर आप उनमें नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको उन्हें सल्यूट करना है, आपको उनके रेस्पेक्ट। सेम द केस विद अस पीपल कि हमें यहाँ पे आना है, माथा टीक नहीं सकते हैं, बट एट लीस्ट हमें रेस्पेक्ट यहाँ पे रखना है, हमें वो इज्जत, हमें दिल में गुरुद्वार की इज्जत रखनी है। हमें यहाँ पे कोई बैद भी नहीं करनी है जिसके जरिए से आपकी सेंटिमेंट्स, आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकती हैं। सेम इज द केस विद यू पीपल कि अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बैद भी नहीं करने की जरूरत है, बल्कि आपको वहाँ पे रेस्पेक्ट करना है, जिसके जरिए से मुसलमान कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स, रिलीजियस इमोशंस हर्ट ना हो सके। थैंक यू सो मच। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।